दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया 24 न्यूज़ की खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है डॉक्टर रश्मि दुबे जी हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे होली के बारे में, क्योंकि डॉक्टर रश्मि दुबे जी स्किन और हेयर की स्पेशलिस्ट हैं। आपको होली में किस तरह से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने स्किन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, और ख़ासकर बात करें तो बालों का, तो आज हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे डॉक्टर रश्मि दुबे जी से। मैम, अभी होली आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो रंगों की त्यौहार है होली, और ख़ासकर हम देखते हैं तो अपने स्किन को लेकर लोग जागरूक नहीं है। स्किन को लेकर के किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं। आखिर किस तरह से इस बार की होली है लोगों को मनाना चाहिए? देखिए, होली का त्यौहार तो हर साल आता है, और चाहे स्किन हो चाहे हेयर केयर हो, होली के पहले ध्यान देना ही चाहिए। क्योंकि आजकल हम बात करते हैं नेचुरल हेयर कलर, नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स की, जो कि हर कोई ऑर्गेनिक कलर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मार्केट में जैसे भी कलर, जैसे भी गुलाल आते हैं, सबका कहीं ना कहीं एक्सपोजर होता है उनसे। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद से प्री केयर पे ध्यान दें। होली के पहले आपको अपने स्किन का, आपको अपने बालों का कैसे ध्यान रखना है। इसके अलावा इस साल की होली थोड़ी सी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि कोरोना का टाइम है, और अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस फिर से काफ़ी स्प्रेड हो रहे हैं। तो इस होली में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, घर में या जो अपने बहुत क्लोज वंस हैं उनके साथ ही आप होली खेलें तो बहुत बेहतर होगा। और आगे मैं बताऊंगी कि कैसे आपको अपने स्किन का और हेयर का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अपना के आप होली के पहले और होली खेलने के बाद भी अपने स्किन और बालों को बचा सकते हैं। मैम, ज़्यादातर देखते हैं लोग अनेकों प्रकार के कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा कि अभी हर्बल जो है गुलाल तो उपलब्ध नहीं, हर्बल कलर उपलब्ध नहीं है। आखिर किस तरह से कलर का लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्किन में किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो? देखिए, हर्बल कलर अवेलेबल है, हर्बल कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कलर्स अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये सभी लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। जब भी हम होली खेलते हैं, जब भी लोग एक्सपोज होते हैं, तो हर तरह के कलर से लोगों को एक्सपोज होना पड़ता है। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि स्किन को पहले से ही बचाएं, ताकि आपकी स्किन किसी भी तरह के कलर से एक्सपोज हो तो उसका प्रोटेक्शन हो सके। बालों को आप पहले से ही केयर करें, और अगर किसी भी तरह के कलर से एक्सपोज होते हैं हेयर्स, तो भी बाद में केयर से आप उनको बचा सकते हैं, क्योंकि कलर लगाने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते। खासकर हम देखें तो ऑयली फेस वाले जो बहुत सारे लोग हैं, ऑयली फेस वाले और पिंपल्स जो काफ़ी ज़्यादा जिनके फेस में होते रहते हैं, उन्हें क्या बचाव करना चाहिए? देखिए, पिंपल अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्टिव पिंपल या एक्टिव एक्ने का कंसर्न है, कट लगा हुआ है, पस बना हुआ है, तो ऐसे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जितना हो सके कलर्स से बचें, और वो लोग जिनको एक्टिव पिंपल का इशू है वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उस कंडीशन को ट्रीट करने की। ठीक है, क्योंकि अगर कोई कट है या एक्टिव पिंपल्स हैं, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो कंडीशन कलर लगने के बाद, जाने अनजाने कलर लगने के बाद बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पे हैं, तो उसको वो कंपलसरी फॉलो करें, और अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें, और फिर भी ठीक नहीं होता तो होली के रंगों से बचने की कोशिश करें। होली के रंग जो है होली के दिनों में तो नहीं निकलता है, और दूसरे दिन ऑफिस भी जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर नहीं निकलता है, उस रगड़ने के लोग रगड़ने का प्रयास भी करते हैं, तो अगर वो कलर अगर नहीं निकल रहा है और रगड़ रहे हैं तो किस तरह से हानि हो सकती है, और कलर जल्दी निकल जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, होली के कलर एक बार अगर आपको लग गया है तो उसको रगड़ना तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और होली खेलने के बाद हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी माइल्ड सोप या मेडिकेटेड सोप या फेस वॉश से आप अपनी स्किन को सबसे पहले तो क्लीन कीजिए। रगड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठंडे पानी के साथ, चाहे बाल हो चाहे स्किन हो, बहुत ही माइल्ड सोप जैसे डव हो गया, पियर्स हो गया, इससे पहले आपने बाथ लेना है। इसके बाद आपको जो ऑयल होता है, ये प्री होली टिप्स में भी हम बताते हैं कि ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होली खेलने के पहले सबसे पहले तो आप कोशिश करें अपने फेस पे आप आइसिंग कर लें, स्पेशली जो एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग हैं स्पेशली उनको बहुत ज़रूरी है, तो कि जो भी ओपन पोर्स होते हैं हमारे वो आइसिंग से क्लोज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है
है कि मॉइस्चराइज करें स्किन को काफ़ी अच्छे से। एक्ने प्रोन स्किन वाले लोगों को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए अलग टाइप के मॉइस्चराइज़र आते हैं। ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए अलग टाइप के मॉइस्चराइज़र आते हैं। होली के एक दिन पहले रात को ऑयलिंग करना पूरी बॉडी में इंक्लूडिंग योर फेस इज़ मस्ट, क्योंकि ऑयल ही है जो थिक बैरियर फॉर्म करता है कलर के बीच में, आपके स्किन के बीच में। हमारी जो डेड लेयर होती है स्किन की, जैसे ही हम ऑयलिंग करते हैं तो वो काफ़ी रिपेयर हो जाती है और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाती है। तो आप अच्छे से होली के कलर से, तो क्या होगा, कलर आपका पेनिट्रेट नहीं करेगा। नहीं तो एक्ने वालों की कंडीशन और वर्स हो सकती है। जिनको एक्ने नहीं है उनको और ज़्यादा एक्ने हो सकते हैं, और ड्राई स्किन वालों की स्किन जो है वो पैची हो सकती है। सन प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होली खेलने के पहले, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में होली खेलेंगे तो सारा मॉइस्चर पानी से उड़ता रहेगा और तुरंत सन बर्न के केसेस देखने के लिए मिलते हैं, टैनिंग के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेल्स का केयर करना है कि आप नेल कोट का कोई थिक नेल पेंट का कोई थिक लेयर अप्लाई कर लो, यही सारी चीज़ें। मैम ये तो हुई स्किन की बातें, हम बात करेंगे अब हेयर के बारे में। हेयर का किस तरीके से देखभाल करें, खासकर हम बात करें तो महिलाओं की जो बाल है बड़ा होता है, तो जो कलर्स होते हैं, तो कलर्स होली खेलने से पहले बालों का आखिर कैसे ध्यान रखें जिससे बड़े ही सावधानी पूर्वक रहे होली खेलने के बाद भी बाल? सबसे पहले हेयर केयर में अगेन अगर ड्राई हेयर्स हैं, डल हेयर हैं, केमिकली ट्रीटेड हेयर्स हैं, कलर्ड हेयर्स हैं, क्यूटिकल्स ओपन हैं, पोर्स ओपन हैं, तो रंग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बाल और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। फर्स्ट प्रिकॉशन है, होली के एक दिन पहले रात में आपको किसी थिक ऑयल से कोटिंग करना है, यानी कि ऑयल का एप्लीकेशन करना है। दूसरा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हेयर्स को कवर करके होली खेलने की। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है, तो अगर मान लीजिए आपके बाल में, आपके स्कैल्प में कलर चला गया है, तो किसी भी अच्छे माइल्ड शैम्पू से आप होली खेलने के बाद बालों को अच्छे से शैम्पू करें। रगड़ने की या घिसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे रात को ऑयलिंग करें और अगले दिन फिर से शैम्पू करें, तो धीरे धीरे जो है वो कलर आपके बालों से हट जाएगा। और अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज्ड हेयर है, तो कोशिश करें बाल को अच्छे से टाई अप कर लें और कवर कर लें होली खेलते समय। होली खेलने के बाद कई लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि बाल पतले हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक, जिनके बाल मोटे भी होते हैं और झड़ने भी लगते हैं। जो कलर्स वो जो होते हैं, कहीं कलर्स का जो इफ़ेक्ट है वो बालों पर ज़्यादा असर दिखा देते हैं। देखिए, होली खेलने के तुरंत बाद किसी के बालों में थिनिंग हो जाए ऐसा तो कम होता है, क्योंकि थिनिंग के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और थिनिंग जो है वो बहुत धीरे धीरे इवेंचुअली किसी को अपीयर होती है। होली के कारण फंगल इन्फेक्शन हो सकता है स्कैल्प में, या हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है। तो मैंने अभी आपको जो बताया, यही सारी चीज़ें आप अपना के उसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। इससे पहले भी हमने जब आपसे बातचीत किया था तो आपने बताया था कि बालों का झड़ना और टूटना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कैसे पहचानें कि ये बाल झड़ रही है या टूट रहा है? देखिए, बालों का झड़ना और टूटना में फ़र्क तो है। मेल्स में हम नॉर्मली देखते हैं कि पैटर्न बालनेस पाई जाती है, यानी सामने से बाल पीछे की तरफ जाते हैं या जो क्राउन एरिया होता है यहाँ से गायब होने शुरू होते हैं। बालों का जो टूटना है वो ज़्यादा फीमेल्स में देखा जाता है, स्पेशली जो बायोटिन डेफिशिएंट फीमेल्स होती हैं या जिन्होंने हेयर्स केमिकली ट्रीट कराए होते हैं, हॉट आयरन प्लेट्स का इस्तेमाल किया होता है। जैसे ही बालों का मॉइस्चर उड़ जाता है, वो ड्राई होते हैं तो टूटने लग जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान दें कि आपके बालों का जो लेंथ है, अगर उस लेंथ से छोटे साइज़ के बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपको देखने में लग रहा है कि आपके बाल में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो ओपन दिख रहे हैं, या बाल संवारने पे बराबर के नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे छोटे टूटे एंड्स हैं, तो वो अपने आप बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है कि बालों में ब्रेकेज हो रहा है। और उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकली ट्रीटेड हेयर्स की हिस्ट्री पाई जाती है, या तो हॉट आयरन प्लेट्स की, या परमानेंट स्ट्रेटनिंग की, या कलरिंग की, या हाईलाइट की। मैम, अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का काल चल रहा है और इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति जो है कोरोना का जो है केस लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप हेयर और स्किन की स्पेशलिस्ट भी हैं और साथ ही जो है एक डॉक्टर भी है जो लोगों को सलाह लगातार देती हैं। तो
अपील करना क्या चाहेंगे हमारे मीडिया 24 न्यूज़ के माध्यम से कि लोग किस तरह से इस वर्ष होली खेलें? शांतिपूर्ण तो होली खेलना ही चाहिए, खासकर कोरोना काल में लोगों को सार्वजनिक जगहों पर न जा कर के होली खेलना चाहिए। जी, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि पिछले साल तो हम सब ने अच्छे से होली खेली ही थी, क्योंकि होली के बाद ही लॉकडाउन लगा था। कोशिश करें इस बार अपने घर में अपने परिवार के साथ ही होली खेलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी भी जगह पे भीड़ इकट्ठा ना करें, ना ही आप अपने दोस्तों को अपने घर पार्टी करने के लिए बुलाएं, ना ही आप किसी भी ऐसी जगह पे एक्सपोज हों जहाँ पे टैंक में पानी रखा गया हो, पूल में पानी रखा गया हो। आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि सिर्फ एक होली अपने घर के साथ, अपने घर के लोगों के साथ मनाने से कोई नुकसान नहीं होगा। ये त्यौहार हर साल आने वाला है, तो कोशिश करें कि कोरोना के जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं उसका पालन करते हुए ही ये होली आप अपने परिवार के साथ ही खेलें। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज हमने जाना कि होली किस तरह से आपको खेलनी चाहिए, खासकर आपके स्किन और बालों को किस तरह से देख रेख करना चाहिए इस होली में। और खासकर बात करें तो अभी कोरोना काल का दौर चल रहा है, इस कोरोना काल में सार्वजनिक जगहों पर ना जा कर के आप अपने परिवार के साथ जो है मिल करके होली खेलें। आज के लिए बस इतना ही, और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया 24 न्यूज़ की खास मुलाकात। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।